Audio Jungle. चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के पूर्व कर्मचारियों ने विशाल धरना प्रदर्शन किया निगम का घेराव। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के शासकीय अधिग्रहण के उपरांत कर्मचारियों की संविदा की मांग, नगरीय निकाय जनवादी सफाई कर्मचारियों की वेतन विसंगति में सुधार, नियमितीकरण और खाद्य पदार्थों में जीएसटी को हटाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के सैकड़ों आंदोलनकारियों की उपस्थिति में 16 अगस्त 2022 को विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन दोपहर 2 बजे से नगर निगम भिलाई सुपेला के मेन गेट के बगल में प्रारंभ हुआ। आंदोलनकारियों की आंदोलन की रूपरेखा कुछ बड़ा और मजबूत आंदोलन करने की थी, परंतु भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन की तैनाती और सीएसपी कार्यालय में हुई बैठक का सम्मान करते हुए आंदोलनकारी लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करना और ज्ञापन सौंपकर कार्य पूर्ण किया, परंतु भविष्य में मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की बात भी कही, जिसकी जिम्मेदारी आंदोलन कर्मियों के अनुसार पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि जब भी अपनी जायज मांग को बताने के लिए सड़क पर आते हैं, शासन पुलिस प्रशासन को आगे कर कार्यक्रम को नहीं होने देती है और ज्ञापन लेने और बात आगे तक पहुंचाने के बहाने हमेशा प्रदर्शन को शांत कर दिया जाता है और प्रदर्शन का परिणाम सिर्फ ही रहता है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती और आंदोलनकारियों को जेल तक पहुँचाने के लिए 2 बड़े वाहनों को देख आंदोलनकारी हतप्रस्त रह गए। ये चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत जो कर्मचारी थे, उनका धरना है ये, है ना। उनके द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है कि उनको नियमित किया जाए, इसी संबंध में दिया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब को अवगत कराया जाएगा। साथ में निगम के कर्मचारी भी इसमें शामिल है, सफाई कर्मचारी भी शामिल है, नियमित करने के लिए है ये। क्षमा यदु, अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर। ये आज हम लोग छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति के बैनर तले ये आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है और हम लोगों का प्रमुख रूप से 4 मांगे हैं आज के लिए। वो पहला मांग है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज मेमोरियल से जो पूर्व में कार्यरत कर्मचारी उनको निकाल दिया गया, उनको सिविलियन या संविदा जो भी है तत्काल सरकार करे। दूसरा ये है कि नगरीय निकाय में इतने वर्षों से जो सफाई कर्मी काम करते हैं, जो कचरा उठाते हैं, उनको लगातार उनसे अन्याय हो रही है, समय में वेतन नहीं मिलता। इसलिए हमारी जो प्रमुख मांग है कि उनको तत्काल नियमित किया जाए, नियमितीकरण किया जाएगा। और तीसरा जो मांग है वो ये है कि जिस तरीके से महंगाई आन पड़ी है, जो केंद्र की सरकार की, मोदी की सरकार की, वो बहुत भयावह है, जीना मुश्किल है, क्योंकि न्यूनतम वेतन हमारी 5 से 6 हज़ार है। उस महंगाई में हम कैसे जिएंगे। उसी के साथ साथ जो अंतिम हमारा ये है कि जीएसटी, यहाँ तक कि मुर्दे के कफन में भी जीएसटी लगा दिया गया है। ये तो इतिहास में पहले बार हुआ है। तो इस तरीके से भयानक देश में क्या चल रहा है, बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे आजू बाजू में कितना पुलिस लगा दिया गया है। हमको थाने में बिठा कर ये बात किया गया कि तुम रैली नहीं कर सकते। आज रैली करने की भी आज़ादी नहीं है, बात करने की भी आज़ादी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हम जिंदा हैं और हम लोग ये बात पुलिस वालों से, आज प्रशासन से बोले हैं कि आप मुख्यमंत्री से बात कराइए। मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लेते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। अरे भैया, आपको गाड़ी चढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। आप जो गाड़ी चढ़ने वाले जो मजदूर हैं, उनके पेट में अनाज गया है कि नहीं गया है, वो सबसे पहले देखिए। औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम वेतन नहीं है। सफाई कर्मियों को आज तक न्यूनतम वेतन, उन्हें उनका कमाया हुआ 30 दिन का वेतन आज भी नहीं मिला है। ये गंभीर परिस्थिति है। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे संकट के दौर में हम लोगों ने एक आंदोलन का बिगुल फूंका है। आने वाले दिन में इससे बड़ा आंदोलन होगा और बता के करते हैं तो पुलिस आती है, अगर हमको आगे जाने नहीं देगा तो हम बिना बताए भी करेंगे। और एक नियोगी जी के याद आप सबको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि नियोगी जी के समय, उनको शहादत के बाद भिलाई आंदोलन हुई थी। शायद ये भूपेश सरकार चाहती है कि दोबारा भिलाई आंदोलन हो। हम तैयार हैं जी। दिल्ली में हमने अपनी बात रख के आया था। हमने सोनिया गांधी के ऑफिस में और तमाम तरीके के लोगों के ऑफिस में हमने आवेदन दे के आए। मिलने के लिए तो कोई तैयार नहीं होते, जिस तरीके से भूपेश नहीं मिलते, उसी तरीके से सभी जगह कोई मिलता नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य है, यही हमारा दुर्भाग्य। इसलिए बजौते बोलते हैं कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। मेरा नाम कलादास डेहरिया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति। हम लोग का जो प्रोटेस्ट है वो लगभग 1 साल हो गया है। हम लोग चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी थे और प्रारंभ से लेकर के अधिग्रहण के दिन अनाउंसमेंट तक के हम लोग वहाँ पे कार्यरत थे 2013 से लेकर के। और अनाउंसमेंट के बाद एक काला कानून लाकर अचानक हम लोग को हमारी रोजी रोटी छीन लिया गया और आंदोलन कर रहे हैं, उसको भी सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है। और अपने दुख पीड़ा को बताने के लिए हम जब भी रोड में उतरते हैं
भारी संख्या में पुलिस प्रशासन को सामने लाकर हमारे आंदोलन को रोक दिया जाता है और न ही हमारी बात ऊपर पहुंचाई जा रही है। अभी भी आज भी हम लोग इन्हीं समस्याओं को लेकर 2-3 और समस्याएं थी, जीएसटी की समस्या, खाद्य पदार्थों से लेकर के और नगरीय निकाय कर्मचारियों का नियमित वेतन को लेकर और हमारे चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों का नियमितीकरण की समस्या को लेकर के आज नगर निगम के सामने आंदोलन किए थे। और आंदोलन की रूपरेखा तो अलग थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया और यहीं पे हम लोग अभी वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे आंदोलन को ही चला रहे हैं। एक पंडाल का निर्माण किया है हमने मेडिकल कॉलेज के सामने और 10 महीने से उसी पंडाल में वहीं पे खाना पीना चलता है और वहीं पे हम लोग रहते हैं। हमारी संख्या करीब 101 है और 101 लोग आंदोलन में पूरी तरह से शामिल हैं और ये लोग नियमितीकरण तक आंदोलन चलता रहेगा हमारा। आपके घर खर्च कैसे चल रहे हैं? बाल बच्चे का खर्चा कौन उठा रहा है? बहुत ही दयनीय स्थिति है। अभी तो मेरा पर्सनल मेरे माँ बाप के द्वारा मेरा खर्च चल रहा है, बाकी सभी हमारे साथियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है क्योंकि 10 महीने से हमें वेतन नहीं मिला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम लोग रोड में भूख मरने के लिए निर्भर हो जाएंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। डॉक्टरों से आपका बिहेवियर कैसा है, आदत व्यवहार कैसा रहता है? हम लोग के साथ डॉक्टर वर्ग को भी बाहर कर दिया गया है और अभी तो डॉक्टरों की उपस्थिति बहुत कम है। संविदा के माध्यम से कुछ डॉक्टर आए हैं, लेकिन डॉक्टर वर्ग हमारे आंदोलन में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं और हम लोग नॉन टीचिंग वर्ग के लोग ही अपना आंदोलन कर रहे हैं। बीच बीच में आप लोगों का आपत्तिजनक कुछ ना कुछ किया जाता था, महिलाओं और कुछ आप लोगों के ऊपर इल्जाम डाला जाता था, उसका क्या परिणाम? जी, हमारे साथी सुमित परघनिया एक हफ्ता से भूख हड़ताल पर पंडाल पे बैठे हुए थे। उस दौरान हमारे आंदोलन को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ पोस्टर वगैरह चिपकाया गया था जिसमें चारित्रिक हीनता को दिखाया गया था। ये बताया गया था कि पंडाल के बहाने ये लोग दैहिक व्यापार कर रहे हैं, ऐसा करके, ताकि हमारा आंदोलन दूसरी दिशा में डाइवर्ट हो जाए। उनको खिलाफ हमने कंप्लेन भी किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक दोषी व्यक्तियों को अरेस्ट नहीं किया गया है और हम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि उन व्यक्तियों को तुरंत अरेस्ट किया जाए क्योंकि हम लोग अपने रोजी रोटी के लिए आंदोलन कर रहे हैं और इस तरह से लांछन लगाना बहुत ही अशोभनीय है। इस पूरी तरीके का चीज़ों को आप किसके ऊपर मरते हैं, किसके ऊपर डालते हैं मुख्य रूप से? निश्चित रूप से हमारे रोजगार को छीनना राज्य सरकार का करतूत है और छीनने के बाद चलो छीनने का तो हो गया, लेकिन हमारे आंदोलन को लेकर के अभी तक उनका ध्यान न देना और कुछ व्यवस्था न करना पूरी तरह से राज्य सरकार के ऊपर जाता है। राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन भी हमारे बात को आगे नहीं पहुंचा रही है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी आगे नहीं पहुंचा रही है, तभी तो हम लोग की स्थिति ऐसी है। ये सब जिम्मेदार है इसके लिए। मैं धनुष कुमार साहू चंदूलाल मेडिकल कॉलेज से स्टेनो कम कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। मेरा नाम दीपो रंधावा है और मैं लैब टेक्नीशियन हूँ चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज की और मैं वहाँ पे 2013 से जॉब कर रही हूँ। कंटिन्यू हम लोग वहाँ स्टडी भी किया हमने और वहाँ जॉब भी मैंने ज्वाइनिंग किया है और हम लोग को जब वहाँ पे सबलीन किया गया तो वो हॉस्पिटल को जब तो हमको भी वहाँ रखा गया, हमको ये आसन दिया गया कि तुमको भी वहाँ रखा जाएगा, कोई स्टाफ को बाहर नहीं करेंगे, मगर हमारे पूरे स्टाफ को 101 को बाहर निकाल दिया बिना नोटिस के। जब वो गवर्नमेंट कर सकता उस हॉस्पिटल को तो वहाँ के स्टाफ को क्यों नहीं गवर्नमेंट कर सकता? क्या चाहते हैं हम सर जितने हमारे स्टाफ है सबको सबलियन कर दिया जाए सर। हमारे पेशेंट कोई बताएगा क्यों हटाया गया आप लोगों को? कुछ कोई रीज़न नहीं था सर। कंडिका 12 लगा दिया गया सर, जिसमें कंडिका 12 तो ऐसा कुछ था ही नहीं सर, जो हमको कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं बताया गया सर हमें। यहाँ गौरतलब है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने बताया कि उनका आंदोलन पिछले 10 माह से चल रहा है। वर्षों से कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को एक झटके में बेरोजगार कर दिया गया है, जो कि सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाती है। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के निकाले गए कर्मचारी, नगरीय निकाय जनवादी, सफाई कामगार के श्रमिक, एसएससी जामुल सीमेंट वर्कर्स के कर्मचारी व अन्य भारी संख्या में शामिल थे।